वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने धमकी देते हुए नीतीश नायडू से पहले ही कह दिया था कि हमारे बोर्ड से मुख्यमंत्री सीएम बने हो, हमें हल्के में मत लेना। इतना ही नहीं, जमियात उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा था कि अगर ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होगा और लागू हुआ तो इसके लिए सिर्फ बैसाखियां जिम्मेदार होंगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बैसाखियों ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। इस सवाल का जवाब भी आपको बताऊंगा और वक्फ बोर्ड बिल सदन में पेश होते ही नीतीश नायडू ने मोदी सरकार को कैसे डबल झटका दिया उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए जिसे एबीपी न्यूज ने छापा है, जिसमें लिखा है राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। संसद में वक्फ बिल पर खूब मच रहा है हंगामा। तो सदन में जबरदस्त हंगामा हो रखा के आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हो। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी हंगामा हो रखा के और ये उस बिल को लेकर हंगामा हो रखा के जिसको लेकर नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने तक मोदी सरकार का विरोध कर दिया। आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड बिल को आज सदन में पेश किया गया। जैसे ही ये बिल सबके सामने निकल कर आया तो बवाल खड़ा हो गया। सदन के सत्र को स्थगित कर दिया गया और इस बिल पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर सांसद इस बिल को लागू करना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया ये फर्जी बिल है और इस बिल को हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, हम इसको सदन में पेश होने नहीं देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जेपीसी में जैसे तैसे करके मोदी सरकार ने इस बिल को पारित करवा लिया। विपक्ष के सुझावों को दरकिनार कर दिया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब से ये बिल निकलकर सामने आया तब से नीतीश नायडू भी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। और तो और खबर पहले ही सामने निकल कर आ गई, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने यह दावा कर दिया था कि अगर वक्फ बिल सदन में पेश होगा नीतीश नायडू इसका विरोध करेंगे। और नीतीश नायडू ने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा है नीतीश नायडू ने वक्फ विधेयक का विरोध करने की गारंटी दी, मुस्लिम नेताओं के दावे से सियासी खलबली मचनी तय। तो खबर तो पहले ही सामने निकलकर आ गई थी, दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा 5 लाख मुसलमानों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर नीतीश नायडू वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो हम उनसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस विरोध में शामिल हैं जमियात उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी। इस वक्त अरशद मदनी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में एनडीए में बड़ी तकरार दिखाई दे रही है और टूट दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये बिल सदन में पेश हुआ, वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू के सांसदों ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने के लिए मीटिंग बुला ली। खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा है, हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के राज्य में काफी मुसलमान वक्फ बिल पर जेडीयू टीडीपी के सांसदों से मिलेंगे और मीटिंग करेंगे। इस वक्त बड़ी मीटिंग होने वाली है मुस्लिम नेताओं के और नीतीश नायडू के सांसदों के बीच में, और वो भी मीटिंग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ होगी। उसे रद्द यानी हमेशा के लिए हटाने के लिए ये मीटिंग की जाएगी। आप देख सकते हो, जहां एक तरफ बीजेपी वक्फ बिल को सदन में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। क्योंकि पहले ही बयान सामने निकलकर आ गए टीडीपी और जेडीयू के सांसदों के कि उनका साफ साफ कहना है जिस बिल से मुसलमानों को नुकसान होगा उस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है वक्फ संशोधन को लेकर एनडीए में फूट, टीडीपी नेता बोले मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को बजट सत्र में पारित करने की तैयारी की, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो नीतीश नायडू ने खुलेआम बगावत करना शुरू कर दी। वैसे मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था इस सत्र में हम वक्फ बिल को पारित करवा कर रहेंगे और जो इसका विरोध करेगा हम उसको सीधा कर देंगे। अब कौन किसको सीधा करेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दूं, इस बिल के सदन में पेश होने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की हालत खराब दिखाई दे रही है
तो वो है नीतीश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इसी साल के आखिर में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार 17% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा है, नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म खतरे में, मुस्लिम नेताओं ने खोला मोर्चा, वक्फ बिल पर नैया डूबेगी या फिर पार लगेगी। बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें कम होती हुई नजर आ रही है। इतना तो साफ हो गया, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद खतरे में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार के नेता ही डिमांड कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं, आखिरकार वक्फ वोट पर नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ें और इस पर कुछ बोलें। अब तो खबरें यहां तक सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश नायडू इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे हालातों में कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? वक्फ वोट बिल सदन में पेश होने पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के विरोध पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।